वो भी जारी रहेंगे। गुड लक फॉर दैट साधना, गुड लक फॉर दैट। बट ये जो हार का सिलसिला है दरअसल बड़ा हो रहा है और इस पर अब कंसर्न बहुत सारे लोग जाहिर भी करते हैं। अभिषेक, सबसे पहले तो बधाई दूं आपको, कांग्रेचुलेशंस, विश करूं, कैसे खुश होंगे आप निश्चित तौर पर अभिषेक? सिर्फ हम ही खुश नहीं है, बिहार का विकास, बिहार की उन्नति चाहने वाले हर चेहरे पर आज खुशी है। एक निश्चिंतता का भाव भी है कि जिस तरह से बड़ी संख्या में लोगों ने फिर से नीतीश जी के चेहरे पर मुहर लगाई, उनके नेतृत्व पर मुहर लगाई, मोदी नीतीश की जोड़ी को पसंद किया, एनडीए के कुनबे को मदद की, ये वाकई हम सबको एक सुखद अनुभूति देता है। और वो गाना था ना कि फिर से बिहार का माथा हरदम ऊंचा, इनके जैसा मिले न कोई दूजा, दिल से दुआएं आशीर्वाद और प्यार हो, बिहार में बहार हो, बहार हो। और सचमुच बिहार वासियों ने इसको साबित किया है। 10वीं बार लेंगे ना शपथ नीतीश अभिषेक? एकदम एकदम लेंगे शपथ। 10वीं बार ना? एकदम एकदम आपने ठीक कहा, 10वीं बार शपथ लेंगे। और जो अगला कार्यकाल होगा वो बिहार के लिए सचमुच स्वर्णिम साबित होगा। और 25 से 30 नीतीश, ये नारा तो एनडीए के सभी साझा कार्यक्रमों में खूब बुलंद हुआ है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। हमने 225 का लक्ष्य रखा था, लोग कई बार इसको हंसी में भी उड़ाते थे, लेकिन बड़ा भाई बीजेपी बनती दिखाई दे रही है। स्ट्राइक रेट जेडीयू से बेहतर दिखाई दे रहा है बीजेपी का। क्या फैक्टर रहा होगा इसके पीछे अभिषेक? हम जब एक साथ चुनाव लड़ते हैं तो ये बड़ा भाई छोटा भाई वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगाते हैं। वैसे अगर आप देखें तो 16 सीटें हम लड़े थे लोकसभा में, 12 जीते, बीजेपी 17 लड़ी, 12 ही जीती। तो हमने उस वक्त भी कोई स्ट्राइक रेट को कंपेयर नहीं किया था। हम एक दूसरे के परस्पर सहयोग में रहते हैं और उसका नतीजा है। गरिमा जी, आप तब से सबसे पूछ रही थी कि आखिर क्या कारण हुआ आप हार गए, क्या कारण हुआ आप लोग इतनी बुरी परिस्थिति पे चले आए। अरे कारण आपको साफ दिख रहा है ना, चुनाव से इतने महीनों पूर्व से एनडीए के सभी घटक दलों के बीच का समन्वय, साझा कार्यक्रम और साझा रणनीति। और दूसरी तरफ ऐसा पहली बार हुआ महागठबंधन के अंदर कि भाई 10 सीटों पर। नहीं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा अभिषेक डिसएग्री करती हूँ। मैंने साधना को भी कहा कि भाई असफलता आलोचनाओं को जन्म देती है, सफलता सारे सवाल खत्म कर देती है। सिंक्रनाइजेशन तो नहीं था। जिस समय 101 सीटें जेडीयू की घोषित हुई, 101 सीटें बीजेपी की घोषित हुई, कोई साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं हुई। नीतीश कुमार नाराज भी दिखे कि भाई राजगीर और बहुत सारी सोनबरसा से लेकर बहुत सारी सीटें जो दे दी गई थी चिराग पासवान को, उस पर बाकायदा उन्होंने अंगद का पांव भी अड़ाया। चलिए मैं आपकी जानकारी को थोड़ा इनहैंस कर देता हूँ। साझा आपने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई, लेकिन लगता है आपने पोस्ट को नहीं देखा। सभी पार्टियों के जितने शीर्ष नेता थे उन्होंने एक समय पर एक साथ पोस्ट किया और पूरे हर्ष के साथ पोस्ट किया। मान लीजिए कि सभी नेता अलग अलग जगहों पर थे, अगर उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही होती तो आप जैसे कई ऐसे पत्रकार हैं, कई ऐसे चैनल से जो सवाल उठा रहे होते कि अमुक अमुक नेता इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आए हैं, नाराज हैं क्या। तो सभी नेताओं ने बहुत समन्वय के साथ एक टाइम पर सीटों की जो संख्या है उसको लेकर पोस्ट किया। हाँ, ये जरूर है। जीतन राम मांझी तो आखिर तक अड़े रहे अभिषेक। जीतन राम मांझी तो 15 दे दो, सिर्फ 15 ग्राम रखो अपनी भूमि तमाम, कौरव पांडव कर दिया जीतन राम मांझी ने। तो अड़ गए थे वो, दिल्ली निकल आए थे। कोई सब इतिहास की बातें थी। आपको ये समझना जरूरी है कि जब तक लोग दावा नहीं करेंगे तब तक अधिक चीजें नहीं मिलती हैं। बहुत स्वाभाविक सी बात है, हर पॉलिटिकल पार्टी चाहती है अधिक से अधिक सीटें लड़ने को मिले। उन्होंने भी दावा किया, फिर पूरे समन्वय के साथ सीटों का बंटवारा हुआ। क्या अनाउंसमेंट, ये मैंडेट ठीक, ये मैंडेट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का साझा मैंडेट है या ये नीतीश कुमार का मैंडेट है मुख्यमंत्री के तौर पर? हम तो ये कहेंगे एक लाइन में कि ये मैंडेट एनडीए को मिला है। बिहार में नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार जी हैं, देश के स्तर पर नेतृत्वकर्ता मोदी जी हैं और सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़े। और हम बहुत धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं चिराग पासवान जी का, जीतन राम मांझी जी का, उपेंद्र कुशवाहा जी का। सबकी पार्टी ने, सबके नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने मिलकर मेहनत की है और ये सबकी कलेक्टिव जीत है। और मैं तो ये कहूंगा कि ये बिहार के आम आवाम की जीत होगी। अच्छा अभिषेक, ड्यूरिंग द इलेक्शन कैंपेन कहीं जितने कॉन्फिडेंट आज आप दिखाई दे रहे हैं, अनुप्रिया को भी मैं सुन रही थी, शी वाज वेरी मच कॉन्फिडेंट। ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेन ये कॉन्फिडेंस नहीं था ना, कहीं तो खटका था कि भाई पिछली बार 43, तो इस बार ये दरअसल थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कहां पर आकर टैली पर, स्कोर बोर्ड पर खड़े हुए दिखाई देंगे। मैं या ये कॉन्फिडेंस था? नहीं, पूरा कॉन्फिडेंस था। इस पूरे इलेक्शन कैंपेन में
मैं आप मीडिया के साथियों से पिछले चुनाव की जितना इंटरेक्ट तो नहीं कर पाया, आपको शायद जानकारी होगी या नहीं होगी। बिहार में जब इस विधानसभा चुनाव का शोर थमेगा, तब एमएलसी चुनाव का शोर गूंजेगा, और मैं उसकी तैयारी में लगा हुआ था अपनी सीट पर, इसलिए मैं मीडिया के साथियों से बहुत इंटरेक्ट नहीं कर पाया, बहुत डिबेट्स नहीं कर पाया। फिर भी हमने कई डिबेट साथ किए हैं, और उन सभी डिबेट्स में आपको कहीं हमारा कॉन्फिडेंस दिगा नहीं दिखा होगा। आपको याद होगा गरिमा जी, आप मुझसे कड़े और बड़े सवाल पूछ रही थी मोकामा की सीट को लेकर। आज तो मोकामा की सीट पर हमारे प्रत्याशी ने जीत तक दर्ज कर दी। तो हमको लगता है कि अब जनता के हाथ में सब कुछ होता है। हमारा काम होता है कि जब मौका मिले तब बेहतर काम करके दे, ताकि अच्छा, ये विशुद्ध लोक का मत है, इसको विपक्षी जो है अभिषेक, इसको दरअसल तंत्र का मत भी बता रहे हैं। नहीं, अब क्या बोलेंगे विपक्षी हमारे, कुछ तो बोलेंगे ना। इस बार तो उनके पास बोलने के लिए कुछ बच नहीं गया है। और मैं एक बात बताता हूँ, अभी चुनौती राष्ट्रीय जनता दल के लोग फेस कर रहे हैं जीतने हारने की नहीं, बल्कि नेता प्रतिपक्ष के पद को ये बचाने बिल्कुल की। आप ठीक कह रहे हैं। घटते घटते 28 पर आरजेडी दिखाई दे रही है। अगर 2-3 सीटें और घट गई तो नेता प्रतिपक्ष का पद भी नहीं होगा। एक लाइन और डेडिकेट करना चाहता हूँ। आप हमेशा सुनती होंगी, आपने देखा होगा कि आरजेडी के प्रवक्ता कितना आक्रामक रहते थे हम लोगों पर। 3 नंबर की पार्टी, 3 नंबर की पार्टी, 3 नंबर की पार्टी बताते थे, आपको याद होगा। तो मैं एक लाइन उनको डेडिकेट करना चाहता हूं कि छत को बड़ा गुरूर था छत होने का। छत को बड़ा गुरूर था, कहते थे ना कि हम सबसे बड़ी पार्टी, हमको बिहार की जनता ने मैंडेट दिया। मैं उसका विश्लेषण करके आपको बताता हूं कि भाई छत को बड़ा गुरूर था छत होने का, एक मंजिल और बनी और छत फर्श हो गई। तो कैसे ये अर्श से फर्श पर आ गई आपने देखा। और मैं एक बात आपको बताता हूं, 2010 के चुनाव परिणाम को याद कर लीजिए, कमोवेश उसी दिशा में हम बढ़ रहे हैं। 2015 में नीतीश जी का संरक्षण मिला, तब राष्ट्रीय जनता दल पुनर्जीवित हुई। और 2020 में एक साजिश हुई थी, आप सबको मालूम है, इस वजह से इनको सीटें आ गई थी। तो ये समझ बैठे, मतलब चिराग पासवान को ही साजिश कह रहे हैं ना। चिराग पासवान की पार्टी अलग लड़ी, उसको साजिश मान रही है ना जेडीयू। 2020 में कंफ्यूजन का लाभ उनको मिला, जो भी चीजें हुई आपके सामने हैं। तो इनको लगा कि हम अगर चित पुर्जा लेकर जाते हैं परीक्षा में, अगर पास हो जाते हैं, तो वो वही विद्यार्थी ये सपना देख रहा है कि चित पुर्जे के दम पर टॉप ही कर जाए। तो ऐसा नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल पुनः 2010 वाली नहीं, ये समझ में आ गया अभिषेक, लेकिन पिछली बार जेडीयू के 43 सीटों पर टिक जाने का बहुत बड़ा कारण चिराग पासवान थे, ये आज जेडीयू मान रही है ना। भाई हम इस बात को नकार थोड़ी सकते हैं, और नकारेंगे भी कैसे। देखिए मसला ये होता है कि वो मैं समझ गई। तो चिराग पासवान बड़ा डेंट बनकर दरअसल नजर आए थे। आज के डेट में चिराग पासवान जी की पार्टी एक मजबूत स्तंभ के रूप में एनडीए में है। और हमने कहा था ना कि 50 बाद में तो नीतीश कुमार के पांव भी छू लिए लॉ एंड ऑर्डर पर। भाई आप मुझसे कह रहे थे कि मैं अनंत सिंह पर सवाल पूछ रही थी। आप ही की पार्टी पर, आपके सबसे बड़े चेहरे पर चिराग पासवान ने पब्लिकली सवाल उठाया लॉ एंड ऑर्डर का, कि हम जिस सरकार के साथ खड़े हैं नकारा है वो सरकार। ये चिराग पासवान का स्टेटमेंट है। समय के किस काल में और किस खंड में किन नेता ने क्या बयान दिया, उसको झुटलाया नहीं जा उसको मैं छोड़ देती हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उसको मैं छोड़ देती हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक वक्त पर तो अमित शाह कह रहे थे कि ललन बाबू और नीतीश कुमार कान खोलकर सुन ले, हमारे दरवाजे बंद हैं। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं।